यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। फूलपुर से दीपक पटेल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का टिकट मिला है। कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर बनाए गए हैं उम्मीदवार। तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये देखिए, ये लिस्ट हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। और अहम खबर यह कि संजीव शर्मा को गाजियाबाद से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। दीपक पटेल पर भरोसा किया गया है फूलपुर सीट के लिए। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी की लिस्ट आ गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 7 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो ये देखिए, लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट दिखा रहे हैं। 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और 9 सीटों पर, कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 7 उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी की टक्कर इंडिया गठबंधन से होगी, लेकिन खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन सिंबल होगा साइकिल का, सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का। तो बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का मुकाबला, लेकिन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सभी 9 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की ओर से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, इस लिस्ट में क्या खास बात आपको नजर आई सबसे? देखिए, आज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उसके 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और इन अगर सूची को देखा जाए तो बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया, नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। और जो 2 सीटें हैं मझवा और कटहरी की, जिसको लेकर निषाद पार्टी लगातार बीजेपी पर दबाव डाल रही थी। 2-3 राउंड की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के साथ, संजय निषाद की और प्रवीण निषाद की, और ये दोनों चाहते थे कि कटहरी और मझवा की सीट, क्योंकि 2022 में बीजेपी ने ये दोनों सीटें निषाद पार्टी को दी थी। निषाद पार्टी दोनों सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। हालांकि कल जो बैठक हुई उसमें निषाद पार्टी को भरोसा दिया गया कि दिवाली के बाद इनकी बैठक कराई जाएगी अमित शाह के साथ। और बाकी जो मुद्दे हैं निषाद पार्टी के, मतलब निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात हो या फिर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को यूपी सरकार में एडजस्ट करने की बात हो, ये तमाम बातें जो है वो दिवाली बाद की जाएगी। लेकिन जो दोनों सीटों पर उनका दावा था उसको बीजेपी ने खारिज कर दिया है। लेकिन ये कहा है कि आगे जो भी होगा उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा। यानी ये तय है कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। एक सीट जो है बीजेपी आरजेडी को देने का ऐलान कर चुकी है। तो 8 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। 7 सीटों पर उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लेकर चल रही है। और कल जो बैठक भी हुई थी संजय निषाद की जेपी नड्डा के साथ और सुनील बंसल के साथ, उसमें वो उस बैठक से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो जो भी फैसला करेगी गठबंधन के हित में फैसला करेगी, और जो भी उनका फैसला होगा, यानी कि अगर बीजेपी एक भी सीट नहीं देती निषाद पार्टी को तो भी निषाद पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, निषाद पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, ये उनकी तरफ से साफ किया गया था। और बीजेपी नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया गया था और हुआ भी ऐसा ही है। निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई है। 7 सीटों का ऐलान किया गया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ये लिस्ट हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, निषाद पार्टी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि सीटें मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो ये बीजेपी का फैसला, हमें हर फैसला स्वीकार है। तो क्या माना जाए कि पहले से ही संकेत थे, बस एक दांव खेला जा रहा था कि शायद कहीं कोई बात बन जाए? देखिए, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उपचुनाव जिन 10 सीटों पर होना है उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो पहले जो 2022 में चुनाव हुआ था तो निषाद पार्टी के कोटे में थी। निषाद पार्टी ये चाहती थी कि जब बाई इलेक्शन उन सीटों पर हो रहा है तो उन सीटों को रिटेन किया जाए, लेकिन बीजेपी इस पक्ष में नहीं थी। बीजेपी ये जानती थी कि अगर हम अपने सहयोगी दलों को इन सीटों को देंगे तो वहां चुनाव हारने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी इस उपचुनाव में, क्योंकि इसे 2027 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, बीजेपी इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और बहुत मंथन के बाद अब जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से
7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, और साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष को ये कहा गया है कि हम उपचुनाव में आपको एडजस्ट नहीं करेंगे, आगे आपको जरूर कहीं एडजस्टमेंट देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को बैरक वापस लौटना है। और इस बीच बीजेपी ने, क्योंकि अंतिम 2 दिन बचे हुए, आज और कल उम्मीदवारों के नामांकन का अंतिम दिन है, तो यूपी के उपचुनाव के लिहाज से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ जो संशय था वो खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, तो जितने भी प्रश्न थे लगभग उनका उत्तर अब सामने है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये लिस्ट आ गई है और अब 2 ही दिन बचे हैं नामांकन करने के लिए। ऐसे में अब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, चुनावी बिगुल फूंक दिया है।